वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, राइट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यानी किसी भी स्टेट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्ट करेगा, राइट बच्चों। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर अगर नहीं है, यानी कंडक्टर अगर किसी भी शेप का है, तो उस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करने उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, और अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली पहुंचता रहे। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन एनी कंडक्टर, टॉपिक है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन एनी कंडक्टर, ऑन एनी कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं कि मान लीजिए सपोज ये कंडक्टर है जिसपे हमारा, इसके अंदर करंट क्या है हमारा आई है, और इसका लेंथ क्या है हमारा एल है, लेंथ इज एल, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस है। दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, यानी करंट एलिमेंट, यानी इस चीज को हम लिखते हैं क्या, आई, now you can say the L cross B, यानी L is taken as what the current element meets the displacement vector। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था इस एक्सप्रेशन को। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी कंडक्टर, सपोज कीजिए कि यही हमारा एक कंडक्टर है, यानी दिस इज द कंडक्टर, यानी इसके अंदर करंट हमारा, करंट इज आई, ओके। इसके अंदर करंट क्या है हमारा आई है। तो हम कहीं पे भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट। तो कंसीडर कंसीडर a small element dl of the conductor, a small element dl of the conductor, राइट बच्चों। तो एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज कहीं पे भी यू आर कंसिडरिंग a small element dl, राइट। तो टोटल फोर्स अगर एल लेंथ का है तो उस पर फोर्स क्या एक्ट करता है हमारा, सॉरी, अगर कंडक्टर हमारा एल लेंथ का है तो उस पर फोर्स क्या एक्ट करता है हमारा, आई एल क्रॉस बी, राइट। अगर ये कंडक्टर हमारा डीएल लेंथ का है बच्चों,
तो फोर्स क्या होगा, इस तरह का बहुत सारा डीएल लेंथ होगा, और फोर्स जो होगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। फोर्स विल बी वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएफ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, बहुत कम फोर्स एक्ट करेगा। यानी उसको अगर हम डीएफ से रिप्रेजेंट करें तो डीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेक्टर साइन आई डी एल क्रॉस बी, यानी आई डी एल क्रॉस बी, राइट। नाउ यू कैन से, यानी टोटल फोर्स acting on the conductor, total force acting on the conductor is, what will happen, the F is equal to integration of df, यानी integration of I dl cross b, integration of what, I dl cross b। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, राइट बच्चों। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। होप यू हैव नोटेड बच्चों। अब आते हैं, बात करते हैं, यानी डीएल क्या है हमारा, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ, यानी डीएल क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी यहां पे अगर बात करें तो डीएल क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, अगर इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ यानी डीएल करें तो ये क्या होगा हमारा, एल के बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड। यानी नाउ यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन, या आप क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको आप बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन two ends of the conductor, distance between two ends of the conductor, distance between two ends of the conductor। now you can write, क्योंकि आई बी ये कांस्टेंट ही है, डीएल ही हमारा वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा लेंथ आएगा, ये आएगा, यानी एफ इज इक्वल टू जो होगा हमारा वेक्टर साइन, सॉरी इस पे हम वेक्टर साइन देते हैं, वेक्टर साइन में ही है, ये हो जाएगा क्या हमारा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, मिटा देते हैं इसको, यानी एफ इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड ऑफ एल बी साइन थीटा, राइट बच्चों। और मैग्नीट्यूड ऑफ एल हमने बताया ही क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ एल क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ द
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, magnitude of the displacement वेक्टर, या आप ये बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन, एज पर द क्वेश्चन, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये चीज हो गया बच्चों। तो यहां पे क्या हो गया, ये एंड है, दूसरा एंड ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा एल होगा, यानी फोर्स जो है हम लेंगे इसी पे लेंगे। राइट बच्चों, क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके भाई, तो चलिए हम आगे केस लेते हैं। हम केस फर्स्ट इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गई होगी बात। तो फर्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं, यानी केस फर्स्ट, फॉर सेमी सर्कुलर लूप, सॉरी फॉर सेमी सर्कल, नॉट द लूप, फॉर सेमी सर्कल। राइट बच्चों, मान लीजिए यही हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या है हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे ये एक लूप है। राइट, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता, अगर पूछा जाता है फोर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी आई एल। एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू बोलते हैं बी आई एल होता है। अब मान लीजिए कि इसका रेडियस, क्या है हमारा, आर है, तो एल के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, यानी एल इज इक्वल टू कर देते क्या, बी आई इंटू पाई आर। राइट बच्चों, तो ये गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि एल क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यानी लेंथ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है तो। राइट, तो एक एंड क्या है हमारा, ये है, और एक एंड क्या है हमारा, ये है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 2r हो जाएगा, यानी फोर्स जो होगा वो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू आई इंटू 2r। दिस इज ओके बच्चों। अगर हम, चूंकि लूप के लिए ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, अब हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। फॉर एनी लूप, राइट, कोई भी अगर हम लूप लेते हैं, फॉर एनी, और ये बात हो रही है क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है, आपने किस चीज में प्लेस किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एनी लूप। यानी जो कंडक्टर है किसी भी, यानी एक लूप के फॉर्म में है, चाहे वो किसी तरह का शेप हो। इतना लंबा नहीं, इतना ही रहने देते हैं, इस तरह वन बाय वन करके देख लेते हैं। राइट बच्चों, सपोज ये हमारा एक लूप है, और चलिए करंट का डायरेक्शन ऐसे हम शो कर देते हैं। ओके, इस तरफ देखिए,
हमारा करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, हमारा ऊपर की तरफ, यानी यहां पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। यहां पे फोर्स हमारा किस तरफ लग रहा है, हमारा इस तरफ लग रहा है, देख रहा ना, ऐसे ऐसे, सॉरी ये तो इनवर्ड है ना, ये उल्टा कर दिया हम लोगों ने। ऐसा करते हैं, इसके डायरेक्शन को ही पलट देते हैं ताकि सही हो जाएगा मामला। हाँ, ऐसे कर देते हैं ताकि ऊपर वाले को नहीं मिटाना पड़े। राइट बच्चों, अब यहां की बात करें तो करंट का डायरेक्शन किधर है हमारा, नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, यानी अब इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। यहां पे देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, अंगूठा आप अंदर की तरफ किए, फोर्स थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यानी यहां पे भी फोर्स किधर लगेगा हमारा, इस डायरेक्शन में। इस तरह से अगर आप देखें, फाइंड आउट करें, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स द फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ विंडो, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो होगा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। या दूसरे आप इस तरह से भी सोचें, अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, यानी ये लूप है हमारा, मान लीजिए सपोज ये स्टार्ट यहां से हुआ और यहीं पे आकर के क्या हुआ हमारा, खत्म हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ और यहीं पे आकर के क्या हुआ हमारा, खत्म हो गया। तो इस केस में हमारा क्या होगा, डीएल वो क्या होगा हमारा, जीरो। जब ये डीएल अगर जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट्स, राइट बच्चों। अब अगर देखें, अब हम ये शेप ले लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर शेप है, सारा लेंथ क्या हमारा बराबर है, ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं करंट का डायरेक्शन, चलिए ऐसे ही ले लीजिए, उसी सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं। ऐसे ले लेते हैं, तो क्या हो गया, हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, हमारा फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, यहां पे फोर्स भी हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, इस तरफ, यानी यहां पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे द हेयर इज फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, हेयर इज फोर्स एक्टिंग दिस साइड, तो यहां पे फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है और यहां पे हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी क्या है हमारा, एक तो फोर्स हमारा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। जैसे व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये घूम करके जाएगा और फिर यहीं पे आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल क्या होगा, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, राइट बच्चों। इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये हम लोगों ने ले लिया, ओके, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए यानी इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में करंट। अब यहाँ पे फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा,
फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, इस पे क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। यहां पे भी देखिए फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और चूंकि लेंथ एल है तो सारा क्या होगा, फोर्स हमारा इक्वल होगा, एफ एफ एफ। राइट बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। इसको अगर डॉटेड लाइन से हम पीछे की तरफ करेंगे, इस तरह का अरेंजमेंट होगा हमारा। और जस्सी यहां भी क्या हो गया, 120 डिग्री एंगल, 120 120 और 120। तो रिमेंबर, याद कीजिए, ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था इस तरह के फोर्स के बारे में। तो अगर इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल हो और सारा इक्वल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में, और जो कि हमारा क्या होगा, एफ के इक्वल ही होगा। तो इन दोनों का तो रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, कहानी खत्म। अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। तो यहां पे भी क्या हो गया हमारा, एफ डैश क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। और ऐसे भी अगर आप देखें, सपोज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये घूम के गया और ये यहां आ गया, एक लूप का फॉर्मेशन हुआ, यहां भी लूप है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया हमारा, 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर लूप है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा, है कि नहीं, किसी भी शेप का हो लूप हो। तो कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक फोर्स acting on any loop is 0. Magnetic force acting on any loop is 0. Okay, hope you understand. चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, यानी किसी भी कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते थे तब, राइट। अब हम लेने जा रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। for non-uniform magnetic field, अब ये स्टोरी है किस चीज के लिए, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, राइट बच्चों। अब जरा सोचिए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द नेट फोर्स acting on the rectangular coil, find the net force acting on the rectangular coil, राइट बच्चों। आप तो कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका मतलब एक लूप है हमारा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन
हम जो अब केस ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस ले रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स हमारा 0 नहीं होगा बच्चों, राइट। अब आइए लेते हैं, जैसे ये हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले लिए, दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, चलिए डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये इनफाइनिटली लॉन्ग है। मान लीजिए इसके अंदर करंट जो है हमारा, हम I1 ले लेते हैं, दिस इज द I1 करंट, और एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्वाइल, यहाँ पे ये L, इसका लेंथ L है और ब्रेथ क्या है हमारा B है, ये L है और ब्रेथ क्या है हमारा B। LB, और यहां से सपोज दिस इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम here। दूसरा ऐसे हम ले लेते हैं, करंट का डायरेक्शन इस तरह से है हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, बड़ा ही आसान है, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप चुटकियों में कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले इसकी वजह से यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फॉल करेगा, मैंने आपको सिखाया था कि ये थप्पड़ी देगा क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज द, और ये आंख भोंकने वाली जो चीज है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, दिस इज फॉर द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और जिधर निकालना इस तरफ अंगूठा को उस तरफ कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है हमारा, अनवर्ड, अंदर की तरफ यानी इनवर्ड हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, इनवर्ड हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पे ये इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड। चूंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहां पे 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 कुछ और है, लेकिन इन सबको मिलाएंगे तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। मान लीजिए कि यहां पे जो नेट फोर्स हमारा क्या एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, सपोज दिस इज द एफ, ये कंडक्टर भी यहां स्ट्रेट वायर से उतनी ही दूरी पे है, अगर इस पे एफ फोर्स अगर लग रहा है, राइट बच्चों, तो इस पे भी क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, तो इस पे भी हमारा क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, एफ। अब इस कॉइल पे ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश, यानी 0 होगा, यानी इसकी वजह से कोई भी फोर्स हमारा इस कॉइल पे एक्ट नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा बच्चों, राइट। अब आते हैं बात यहां पे, अब यहां पे ये क्या हो गया हमारा, फोर्स किधर लग रहा है हमारा, टुवर्ड्स द वायर, इस डायरेक्शन में, और यहां पे इस डायरेक्शन में, दूसरा यहां पे किस डायरेक्शन में, अब, और ये दोनों ही फोर्स क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, ये है हमारा मान लीजिए F1, तो ये हो जाएगा क्या हमारा F2, मान लीजिए इसके अंदर करंट I1, इसके अंदर ले लीजिए I2 करंट। ओके बच्चों, अब होगा क्या कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, इसीलिए यहां पे फोर्स अगर F1 है तो वहां पे फोर्स क्या हो गया हमारा F2, दोनों ही फोर्स क्या होगा हमारा अलग अलग, अब दोनों क्या हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अब ये डिसाइड करना यह है कि विच वन विल बी ग्रेटर, F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
ड्यू टू स्ट्रेट वायर ड्यू टू स्ट्रेट वायर ड्यू टू स्ट्रेट वायर फॉल्स ऑन द कंडक्टर, ये हम ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी और ये डी, फॉल्स ऑन द कंडक्टर ए बी, फॉल्स ऑन द कंडक्टर ए बी इज B1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो होता है 2I1 बाई एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे कितना हो जाएगा 2I1 बाई, ये डिस्टेंस कितना है हमारा x, राइट बच्चों। तो डिनोमिनेटर में जितना कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसका ज्यादा होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू a straight wire fall on the conductor CD is B2 is equal to mu naught by 4 pi 2I1 by x plus L, x plus L, ये हो गया। तो जाहिर है यानी B1 क्या होगा, चूंकि इसका डिनोमिनेटर कम है इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा B1 बड़ा होगा B2 से, यानी व्हाट विल हैपन हियर, B1 क्या होगा हमारा बड़ा होगा B2 से, तो ऑटोमेटिकली F1 क्या होगा हमारा बड़ा होगा F2 से, F1 क्या होगा हमारा बड़ा होगा F2 से, तो इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BIL, F1 इज इक्वल टू BIL, तो हो जाएगा हमारा क्या B1 I2 और L के लेंथ की जगह पे क्या है हमारा B, B1 I2 B, फाइनली दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 B अपॉन x, ये निकल करके आ गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स I1, डायरेक्शन होगा हमारा टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, इसको मिटा देते हैं। उसी तरह से हमारा F2 हमारा क्या होगा, F2 इज इक्वल टू B2 I2 इंटू B, राइट बच्चों, और B2 हो जाएगा क्या हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या x प्लस एल, x प्लस एल, और पहले से क्या है हमारा I2 इंटू बी, I2 इंटू बी, तो यहां प्लेस कर देंगे I2 इंटू बी, ये क्या हो गया हमारा अवे, राइट बच्चों, अवे फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर, तो हमारा निकल जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल F डैश इज इक्वल टू, अब चूंकि आप देखिए यहां पे क्लियरली दिख रहा है F1 बड़ा है F2 से,
F1 बड़ा है किससे, F2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका रिजल्ट कम होगा। तो नेट फोर्स हमारा F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी F1 में से F2 को माइनस करेंगे, F1 माइनस F2, राइट। यानी ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसको क्या करेगा, नेट फोर्स हमारा किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स I1, यानी टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर, यानी F डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, F1 माइनस F2, और क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर। ओके बच्चों, अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो अब इस क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था, चूंकि इक्वल डिस्टेंस पे है और फोर्स एक क्यूमुलेटिव मान लिया था कि इतना फोर्स इस पे एक्ट करेगा, राइट। यानी यहां पे भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही था इस पे, और इस पे भी उसी तरह से हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। यहाँ पे एक वेरिएबल तो था, लेकिन उसको आपने मान लिया कि इक्वल फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, इस पे भी हमारा इक्वल फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन ये कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का, अगर पूछा जाए तो हाउ वी विल फाइंड इट, इस चीज को निकालने जा रहे हैं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इसको मिटा देते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, नेट फोर्स, नेट हटा दीजिए, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर या ऑन द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर। चलिए सबको मिटा देते हैं। जाहिर सी बात है, क्या होगा हमारा, यही एक कंडक्टर है, राइट, और जिसके अंदर करंट मान लीजिए ये I1 है, तो ये हो गया हमारा I2, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस हमारा ये है x, और इसका लेंथ क्या है हमारा L, राइट बच्चों। तो होगा क्या यहां पे कि एट ईच एलिमेंट, एट ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी यहां से अगर स्टार्ट यहां तक एंड हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, हमारा वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, एट ईच एंड एवरी एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, वेरी कर रहा है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे, और उस तरह का बहुत सारा एलिमेंट है, उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल फोर्स निकल जाएगा। वी विल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं, कहीं पे भी एट एनी इंस्टेंट, सपोज विल टेक हियर हम, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं हम, या रहने दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो एट एनी इंस्टेंट वी विल कंसीडर अ लेंथ, कौन सा लेंथ ले लें हम, सपोज डीएल ले लेते हैं, नहीं सॉरी, कंसीडर, ये चेंज होना चाहिए, ये एल आपने लिया है, ये एक्स लिया है, ठीक है। तो कुछ और ले लीजिए, और नहीं तो एक काम ये करते हैं कि ये एल है, इसको हम इस डिस्टेंस को बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बी मान लेते हैं, थोड़ा कंसिडरेशन जो लेते हैं उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा dx एलिमेंट ले लिया, वी डोंट नो द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, यानी ये एक एंड से दूसरे एंड तक का हमको लेंथ मालूम है, और ये कितने डिस्टेंस पे ये मालूम है। तो आपने बनाया होगा क्वेश्चन, हम लोगों ने लर्न किया था
कि फर्स्ट वी कंसीडर द एलिमेंट और उसको हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोकेट कर रहे हैं यहां से स्ट्रेट वायर से। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा क्या है, यहां से x है, राइट। तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लगेगा हमारा वो किधर लगेगा, हमारा dF फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये dx एलिमेंट आपने कंसीडर किया, इस पे फोर्स हमारा इस तरफ लगेगा क्या, d इंटू एफ, राइट बच्चों। तो dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dF, चलिए कंसीडर द एलिमेंट, consider the element of length dx located from a straight wire, located from long straight wire। तो फोर्स एक्ट जो करेगा उस पर क्या होगा, काफी स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द, force acting on the element is very small, यानी df which is equal to what, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि वही तो वैरी कर रहे हैं, df हो जाएगा क्या हमारा, मान लीजिए म्यू नॉट बाई, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड b है और करंट इसके अंदर I2 है और लेंथ क्या है हमारा dx है, राइट बच्चों। तो df इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई x I2 इंटू dx, ये हो गया हमारा, ओके। तो टोटल फोर्स क्या होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए, दिस एंड टू दिस एंड, दिस एंड टू दिस एंड। ये एंड हमारा कितना पे, कितने लेंथ पे है b, और ये वाला एंड कितने लेंथ पे है हमारा, यहां से यहां तक कितना है, ये b और ये l, यानी b प्लस l, राइट। तो टोटल फोर्स acting on the wire is F is equal to integration of what, df। और इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो मेरा ख्याल है आपने ऊपर नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं ताकि जगह खाली हो जाएगा, राइट। तो df f इज इक्वल टू हो गया हमारा इंटीग्रेशन, df हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी मिटा दिए, चलिए कुछ नेम लिख देते हैं, bi dx, b हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई x, और उसमें करंट जो है हमारा क्या है, I2 है, I2 इंटू dx, I2 इंटू dx। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगा, b टू b प्लस एल, b टू b प्लस एल, इसको भी मिटा देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ये सारे कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 dx बाई x, ये हो गया हमारा b टू b प्लस एल। म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू I2, और ये हो गया क्या हमारा log x b टू b प्लस एल। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद से लोअर लिमिट, यानी नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 log b प्लस एल,
माइनस लॉग बी। और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू I2 लॉग m बाई n, यानी लॉग b प्लस l अपॉन b। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रेट वायर। राइट बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। और मेरा ये मानना है कि आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया वो पूरी तरह से आपके दिमाग में उतर गया होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग से मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बच्चों।